ये आंदोलन जो लोग झूठी अफवाह फैला रहे हैं, भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। कुछ लोग झूठी अफवाह इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते थे, इस आंदोलन में बिना करे अपनी उपस्थिति दिखाना चाहते थे। बौद्ध भिक्षु गोविंद आचार्य को कड़ी धाराओं के अंतर्गत लगाकर झूठे आरोप लगाकर निर्दोष और बेगुनाहों को इन्होंने जेल भेज दिया। गोविंद आचार्य को जल्दी रिहा करो, और जल्दी रिहा नहीं करेंगे तो हम सड़कों पर आएंगे। आपको 2-2 बजे तक धमकी दी गई, आकाश लामा को, प्रज्ञाशील को दिया गया, झगड़ा किया गया, झूठे आरोप लगाए गए। जब तक 1949 एक्ट बदल नहीं जाता, चाहे हमको अपनी जान की बाजी लगाना पड़े, डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगने दोगे तो आप संविधान को भी नहीं मानते, डॉक्टर अम्बेडकर को भी नहीं मानते। देखिए, आंदोलन 1892 से लेकर 1992 तक उसके 100 वर्ष पूरे हुए, 35 वर्ष ये हो गए। 135 वर्ष आंदोलन को सताई जी ने चलाया, अब आकाश लामा जी चला रहे हैं। जो अखिल भारतीय बौद्ध गया महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन था, जो 92 में शुरू किया था, उसमें मैं भी था, लेकिन वो आंदोलन फेल क्यों हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि आंदोलन करता ही हिंदू मैनेजमेंट में मेंबर बन गए। इफ यू वांट टू चेंज अमेंडमेंट, इफ यू डोंट वांट मैनेजमेंट विद हिंदू, why are you accepting membership under the 1949 एक्ट? जिस एक्ट के खिलाफ लड़ रहे हो, उसी एक्ट के अंतर्गत सुरई सताई भंते आनंद उसमें मेंबर बन रहे हैं। और आंदोलन धराशायी जब हो गया, जब भंते आनंद और सुरई सताई उस आंदोलन में मेंबर बन गए। इनका आज के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। ये आंदोलन पुणे से शुरू किया है आकाश लामा ने, प्रज्ञाशील ने, सुमित नंदन ने और आपके चंद्र कीर्ति ने, हम लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया है। ये आंदोलन जो लोग झूठी अफवाह फैला रहे हैं, भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। जगह को चेंज किया गया है, क्योंकि जिस जगह पर आंदोलन चल रहा था वो 2 भाइयों की जमीन थी जिसका डिस्प्यूट था, उनका कोई समझौता हो गया। उन्होंने गवर्नमेंट को नोटिस दिया, एसएसपी को और डीएम को, कि हमारी जगह में ये टेंट क्यों लगे हुए हैं। उस वजह से उस आंदोलन को हटाया गया और पुणे से अभी वहां के प्रशासन से भी पूछा गया, अभी कल पत्रकारों ने कि आंदोलन खत्म हो गया, खुद उन्होंने डीएम ने और एसएसपी ने कहा आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, निगमा में वो आंदोलन चल रहा है। जगह परिवर्तन होने का मतलब ये नहीं है कि आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन चलेगा। लेकिन कुछ लोग झूठी अफवाह इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते थे, इस आंदोलन में बिना करे अपनी उपस्थिति दिखाना चाहते थे। कुछ लोग इस आंदोलन इतना तेज हुआ, पहले मीडिया का जमाना नहीं था, पहले ये सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से हम आभारी हैं सोशल मीडिया के कि सारी दुनिया में अमेरिका, लंदन, फ्रांस, थाईलैंड, जापान, बर्मा, श्रीलंका, लाओस, वियतनाम, सारी दुनिया में आंदोलन फैल गया। कहने का मतलब ये है, जो लोग ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो गया, रुपया लेकर भाग गए, एक भी रुपया लेकर कोई नहीं भाग सकता। लेकिन इस आंदोलन में, इन 100 वर्षों में, जब पहले भी आंदोलन चले, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन हमारे निर्दोष और बेगुनाह एक बौद्ध भिक्षु गोविंद आचार्य को कड़ी धाराओं के अंतर्गत लगाकर, झूठे आरोप लगाकर निर्दोष और बेगुनाहों को इन्होंने जेल भेज दिया। हम कहना चाहते हैं कि गोविंद आचार्य को जल्दी रिहा करो, और जल्दी रिहा नहीं करेंगे तो हम सड़कों पर आएंगे। कहने का मतलब यह है, ये आंदोलन कभी भी वहां पर जय श्री राम के नारे नहीं लगे, लेकिन बोधगया के परिसर में जय श्री राम के नारे लगे। अरे मोहम्मद आए, अरे मोहम्मद ने वहां शिवलिंग की पूजा करी, जबकि मुसलमान होते हुए मुसलमान कभी पूजा नहीं करता है, लेकिन इस चीज को बढ़ावा मिला। कहने का मतलब यह है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। ये आकाश लामा, प्रज्ञाशील कहीं रुपया लेकर नहीं गए। जो रुपया है, जो दान में आया है, उसका एक एक पाई का हिसाब, आय और व्यय का हिसाब सारा का सारा है। लेकिन वो लोग इस बात को भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, जिनको नहीं मिला, जिनको दान नहीं मिला, जो लोगों ने
वहां पर झूठा अपनी उपस्थिति दिखाकर उस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते थे, आंदोलन का अपहरण करना चाहते थे। लेकिन वो अपहरण हमारे लोगों ने, आकाश लामा ने और तमाम लोगों ने उसका अपहरण नहीं होने दिया। रात को 2-2 बजे तक धमकी दी गई आकाश लामा को, प्रज्ञा सिंह को दिया गया, झगड़ा किया गया, झूठे आरोप लगाए गए, झूठे आरोप लगाकर यह कहा गया और जो आंदोलन का अकाउंट था उसे भी सीज किया गया। ये गलती किसी और की नहीं है। जो तमाम तरह के डिस्प्यूट हैं, तमाम तरह के जो बहुत बिच्छू अलग अलग आंदोलन चला रहे हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि यदि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चाहते हैं, मुक्त करना चाहते हैं, 1949 एक्ट बदलना चाहते हैं, तो आप सबको एक मंच पर आना चाहिए। अपनी अलग अलग डुबडुबी नहीं बजानी चाहिए, अपना अलग अलग चंदा नहीं करना चाहिए, अलग अलग ये नहीं कहना चाहिए कि आंदोलन मैं चला रहा हूं, बनते करुणाकर कहेगा मैं चला रहा हूं, बनते आनंद कहेगा मैं चला रहा हूं, विनयाचार कहेगा मैं चला रहा हूं, आकाश लामा कहेगा मैं चला रहा हूं। हम कहना चाहते हैं आपका उद्देश्य यदि महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने का है तो अलग अलग नहीं, सब लोग संगठित होकर एक जगह आ जाओ और इस आंदोलन को मजबूत कर दो ताकि ये मुक्त हो सके। हमारा उद्देश्य किसी से कोई लड़ाई नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है, किसी बनते से मतभेद नहीं है। केवल मतभेद है तो हमारा ये है कि सारे लोग एक क्यों नहीं हो रहे, सारे लोग एक जगह क्यों नहीं आ रहे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को यह कहना चाहूंगा कि आंदोलन कहीं खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन में कोई लूट नहीं हुई है, आंदोलन में कोई पैसा नहीं लूटा गया है। मैं उसका जिम्मेदार हूं, मैं एक एक पैसे का हिसाब लूंगा। और आकाश लामा कहीं भाग नहीं गया है, प्रज्ञा सिंह कहीं भाग नहीं गया है, पता लगा लो। अभी भी वो बुद्धगया में निगमा मंदिर में बैठे हुए, आंदोलन लगातार जारी है, जारी रहेगा। और जब तक रहेगा, जब तक 1949 एक्ट बदल नहीं जाता, चाहे हमको अपनी जान की बाजी लगाना पड़े, चाहे हमें उत्सर्ग करना पड़े अपनी लाइफ को, चाहे हमें कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन ये आंदोलन कोई बीटीएमसी में मेंबर बनने के लिए नहीं है, कोई नेशनल कमेटी में मेंबर बनने के लिए नहीं है, माइनॉरिटी में मेंबर बनने के लिए नहीं है। ये आंदोलन है तो इसलिए है कि जल्दी से जल्दी महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। लेकिन बनते जी एक मामला प्रकाश में आया है कि ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं कोर्ट की मंजूरी के बाद। देखिए, यदि ये मनुवादियों को सबसे ज्यादा डर लगता है तो अंबेडकर से डर लगता है। अंबेडकर से वो इतने भयभीत होते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दे दिया, शूद्रों को हर जगह पानी पीने का अधिकार दे दिया, उनको बड़ी बड़ी नौकरियां देने का अधिकार दे दिया। वो नहीं चाहते कि डॉक्टर अंबेडकर यहां लगे और लोग इससे प्रेरणा लें। डॉक्टर अंबेडकर कोई व्यक्ति नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन है, डॉक्टर अंबेडकर की ज्वालामुखी है। डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसा चरित्र है जिसने सारी दुनिया को दिखा दिया। डॉक्टर अंबेडकर की तुम मूर्ति क्या लगने दोगे? डॉक्टर अंबेडकर की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लग रही है, लंदन में लग रही है, अभी जापान में लगी है। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति सारे कोर्टों के परिसर में लगेगी। तुमको रोकना है तो रोक लो। ये मनुवादी लोग जो घृणा करते हैं, इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। जिनके दिमाग में जातिवाद की बदबू, इनके दिमाग में छुआछूत की बदबू, इनके दिमाग में ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानने की बदबू, इनके दिमाग में अपने से छोटा मानने की बदबू। अरे मिश्रा जी, इस बदबू को निकाल दो। ये पुराने लोगों में नए लोगों में फर्क है। ये बच्चे रॉकेट लॉन्चर में पैदा हुए, ये एटम बम के समय पैदा हुए, ये बच्चे कंप्यूटर में पैदा हुए, ये बच्चे इंटरनेट में पैदा हुए। ये तुम्हारी गुलामी की दास्तां जो तुमने किया है उसको कभी नहीं मानेंगे। और तुमने यदि अधिक इनको खो दिया तो इसके परिणाम इतने गंभीर और भयंकर होंगे कि ये देश टूट जाएगा। तुम लोग इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। जो मजदूर और बेसहारा आदमी है उस पर जुल्म करके तुम अपने को बहादुर समझ रहे हो। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तुम कहते हो कि ये कोई प्राइवेट जगह नहीं है। अरे ये पार्लियामेंट का प्राइवेट जगह है क्या? ये सुप्रीम कोर्ट का प्राइवेट जगह है क्या? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोर्ट तो तुम्हारा नहीं है। आपके जो विधानसभा में लगी है मूर्ति, वहां पर बेंगलोर में विधानसभा के सामने, वो क्या प्राइवेट है? तुम लोग
प्राइवेट चल रहे हो। डॉक्टर अम्बेडकर ने देश के लिए काम किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत माता के लिए काम किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया जिससे तुम्हारी कार्यपालिका चलती है, न्यायपालिका चलती है, विधायिका चलती है। ये कोर्ट किसी के बाप का नहीं है, यदि है तो डॉक्टर अम्बेडकर का है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से, उसके संविधान की वजह से ये देश चल रहा है। मिश्रा जी, ये तुम्हारी वजह से देश नहीं चल रहा है, ये डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से देश चल रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगने दोगे तो आप संविधान को भी नहीं मानते, डॉक्टर अम्बेडकर को भी नहीं मानते। जो लोग डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को रोक रहे हैं, उनके कड़ी धाराओं के अंतर्गत उनको जेल भेजा जाए, चाहे कोई वकील हो, चाहे बार एसोसिएशन का वकील हो, चाहे कोई भी हो। डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान देश का अपमान है, डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान संविधान का अपमान है, डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान या करोड़ों उनके अनुयायियों का अपमान है। ये अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। हम कहना चाहते हैं कि ज्यादा मत उलझो, ज्यादा मत उलझो। तुम लोग 3% हो। जब हम लोग, हमारा सब्र का बांध टूटेगा, तुम हमारी सब्र की ज्यादा परीक्षा मत लो। जब हमारा सब्र का बांध टूटेगा तो क्या होगा हम कह नहीं सकते। पर वो तो मिश्रा जी हाथापाई को उतर रहे हैं, देखिए वहां पर जो अम्बेडकर वाले कुछ लोग जा रहे हैं। अभी उन्हें हाथापाई करने दो, हाथापाई तो अभी बाद में होगी सड़कों पर। ये छोटी सी हाथापाई है, छोटे से लोग गए, उनको तुमने पीट लिया, अपने आप को बहादुर समझ रहे हो। जब एक हुजूम आएगा, जब ये काफिला आएगा, जब बड़े बड़े तूफान आएंगे, आंधी और तूफान आएंगे, तुम उन्हें रोक नहीं पाओगे। जब आंधी और तूफान आते हैं तो बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जाते हैं। तुम तो फिरती के सो हुआ। तुम क्या सोच रहे हो कि 2-4 लोगों की पिटाई करके ये अम्बेडकर की मूर्ति वही लगेगी, जहां थी वही लगेगी, तुम उसे नहीं रोक। इसमें विरोध के बाद भी लग पाएगी मूर्ति? वो लगेगी मूर्ति, विरोध के बाद लगेगी। 10-20 आदमी कुर्बान होंगे, उसके बाद लगेगी। ये अब नहीं रुक सकता, ये कारवां चल चुका है, सारे भारत में फैल चुका है। क्या बात कर रहे हो आप? लेकिन मूर्ति तो वहां से भेज दी गई है, देखिए कोर्ट। वो कहीं भी भेज दो, मूर्ति और आ जाएंगी, मूर्ति 50 आ जाएंगी। हम लोग एक पैसा इकट्ठा करके, हम इतने कमजोर नहीं है, हम सोने की भी मूर्ति बना देंगे, चांदी की भी बना देंगे, अष्टधातु की भी बना देंगे। हम कोई किसी से चंदा नहीं लेते। डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति बनाने के लिए हमारे करोड़ों लोग इस देश में हैं, जिनकी बदौलत लोग IAS बने, IPS बने, PCS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। वो सब जानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे लिए क्या किया। मूर्ति बनेगी और लगेगी। लेकिन धनखड़ जी तो पढ़े लिखे लोग हैं, काले कोट वाले बाबा साहब से नफरत क्यों करते हैं? पहले कानून मंत्री नहीं है बाबा साहब। ये काले कोट वाले नहीं है, ये काले कौआए। ये काले कोट वाले नहीं है, ये मनुवादी हैं। काले कोट तो पूरी दुनिया में ढेर सारे लोग पहने, अमेरिका में पहने, लेकिन काले कोट के अंदर जो मनुवाद छिपा है, जो बड़ी व्यवस्था छपी है, जो छुआछूत छपी है, जो डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों से नफरत करते हैं, पानी नहीं पीने देते, मूछ रखाने पे मारा जाता है, स्कूल में मारा जाता है, गाड़ी चलाने पे मारा जाता है, कपड़ा पहनने पे मारा जाता है, स्कूल में दाखिला न होने से मारा जाता है, उनको नंबर कम दिए जाते हैं। तो इनकी झेनियत को, ये देश के दलितों और नौजवानों सब एक हो जाओ, और आप तुमको घरों में नहीं रहना है, जंगल की तरफ जाना है, जंगल की तरफ जाना है सब छोड़कर, और अपने जुल्म का प्रतिकार करना है। अत्याचार के बदले हम लोगों को उसके बदले में कुछ देना है, और हमको इनकाउंटर करना है। तुम लोग जब तक मरना नहीं सीखोगे, तब तक तुम जीना नहीं सीखोगे। कीड़े मकोड़े की तरह मत मरो। तुम इतने घटिया मटेरियल के बने हुए हो कि तुम्हारा खून गर्म ही नहीं होता, मरने से डरते हो। अरे बुढ़ापे से मरोगे, बीमारी से मरोगे, एक्सीडेंट से मरोगे, जहर खा के मरोगे, छतवे से कूद के मरोगे। अच्छा है कि अच्छे उद्देश्य के लिए, अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए मर जाओ, मिट जाओ, खत्म हो जाओ। अंते करुणाकर कहता है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।